हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। स्टूडेंट्स, आप सभी का जो एग्जाम हो रहा है उन आप सभी के लिए मैं ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर जो कि 25 नवंबर एग्जाम 2023 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो कि रेगुलर क्लास हमारी रात को 10 बजे होती है, लेकिन स्टूडेंट्स किसी कारणवश हमारे एग्जाम क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज से हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना है आप सभी को। अब सभी बच्चे क्लास के एंड तक बन रहना है। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए आप सभी बच्चे। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 डेसिमल स्थानों के साथ करेंसी फॉर्मेट लागू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट, पहले आप सभी को क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अप्लाई करेंसी फॉर्मेट विथ 2 डेसिमल प्लेसेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है स्टूडेंट, तो बताना है आप सभी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट। ठीक है, इसमें बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन में कौन सा राइट ऑप्शन है, बताइए आप सभी। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 डेसिमल स्थानों के साथ करेंसी फॉर्मेट लागू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। आज जो भी बच्चे क्लास को बाद में देख रहे हैं, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से विंडोज 10 में कौन से डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंट जोड़ा जा सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस कैन बी एडेड एज अ प्रिंटर इन विंडोज 10 बाय चूजिंग टू सेट इट अप। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और साथ साथ में क्लास को लाइक कीजिए। स्टूडेंट, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स इज करेक्ट आंसर। जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इजकल टू सम 3,f,5 आउटपुट 8 होगा। द फॉर्मूला इजकल टू सम 3,f,5 विल आउटपुट 8। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी बच्चे। और स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लास के लास्ट तक बने ही रहना है। स्टूडेंट, ट्रिपल सी में पूछे गए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस कल के एग्जाम्स में भी पूछा जा सके, तो इसीलिए आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चंस को आप सभी को मिस नहीं करना है और क्लास के एंड तक बने रहना है। स्टूडेंट, किसी भी तरीके की डाउट आती है तो हमारे नंबर पे आप कंटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा मदद किया जाएगा। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन का उपयोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड्स को देखने के लिए किया जाता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्क्रीन्स इज यूज्ड टू व्यू ऑल स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट्स, कभी भी आप सभी क्वेश्चंस को समझने की प्रयास किया करें कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। जब आप क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तभी आपका जो ऑप्शंस होता है उसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद ही आप सभी लाइव चैट में बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए आप सभी स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले। तो बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 5:10, ऑप्शन नंबर बी है 8:16, ऑप्शन नंबर सी है 4:3 और ऑप्शन नंबर डी है 2:8। तो बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 4:3 इज करेक्ट आंसर। तो जो बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से जीमेल में कितने एमबी डाटा भेज सकते हैं? हाउ मेनी एमबीज ऑफ डाटा कैन बी सेंट इन जीमेल फ्रॉम द फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि सभी मोबाइलों में हम जीमेल यूज करते हैं, तो जीमेल में हमें कितना एमबी डाटा यूज करने के लिए मिलता है, आप सभी बच्चों को बताना। स्टूडेंट हम कितने एमबी तक हम डाटा को सेंड कर सकते हैं जीमेल पे, तो आप सभी को इसमें बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 20 एमबी का, ऑप्शन नंबर बी है 25 एमबी, ऑप्शन नंबर सी है 30 एमबी, ऑप्शन नंबर डी है 35 एमबी। तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 25 एमबी तक हम जीमेल में डाटा सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, गूगल एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इज अ गूगल और सोशल नेटवर्किंग साइट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल-सी एग्जाम में। तो बताइए आप सभी स्टूडेंट, गूगल एक सोशल नेटवर्किंग साइट है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, डेबिट कार्ड का उपयोग केवल बैंक से नगद राशि निकालने के लिए किया जाता है, तो डेबिट कार्ड इज यूज्ड ओनली टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप सभी बच्चों को बताना है स्टूडेंट। मान लीजिए स्टूडेंट आप सभी के पास डेबिट कार्ड का उपयोग जो है वो केवल बैंक से नगद राशि निकालने के लिए किया जाता है, तो बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। जो भी बच्चों ने फॉल्स है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में संबंधित नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ट्वीट। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। बताना आप सभी बच्चों को कि GUI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, लिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो which of the following is the shortcut key used to go to the beginning of the line in LibreOffice Writer। तो बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, तो बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से पेमेंट भुगतान एप्लीकेशन पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय पेमेंट एप्लीकेशन पेटीएम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भंडारण है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। स्टूडेंट्स आप सभी कभी क्वेश्चंस को बी केयरफुली पढ़ा कीजिए। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद क्वेश्चन जब समझ में आए तभी आप सभी क्वेश्चंस का आंसर बताइए। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, HDD। जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से डोमेन नामों को IP पते में अनुवाद करने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विसेज इज यूज्ड टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा,
बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डीएनएस। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से भारत में पासपोर्ट ऑफिस कितने हैं? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पासपोर्ट ऑफिस आर देयर इन इंडिया? तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी स्टूडेंट्स। है स्टूडेंट्स आप सभी को कि निम्नलिखित में से भारत में पासपोर्ट ऑफिस कितने हैं? तो हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग पासपोर्ट ऑफिसेस आर देयर इन इंडिया? आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 37 पासपोर्ट ऑफिस है स्टूडेंट्स इंडिया में। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको एक स्प्रेडशीट में केवल निम्नलिखित प्रकार के चार्ट सम्मिलित करने की सुविधा देता है, या पाई चार्ट, या बार चार्ट, या ऑनलाइन पार्ट? तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स है। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि लिब्रे ऑफिस कैल्क लेट्स यू इंसर्ट ओनली द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ चार्ट्स into a spreadsheet, pie chart and bar charts and line charts। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जो भी बच्चों ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, HTML कोड पढ़ने और वेब पेज रेंडर करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। तो वेब ब्राउजर आर यूज्ड टू रीड HTML कोड एंड रेंडर वेब पेजेस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ साथ में आप लाइक कीजिए स्टूडेंट कि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके, और क्वेश्चंस को भी केयरफुली पढ़ा कीजिए और साथ साथ में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं स्टूडेंट। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिप्स का उपयोग करते हैं, ऐसे बोर्ड का सामान्य नाम क्या है? इंग्लिश में स्टूडेंट कि ऑफ द फ्लोइंग पर्सनल कंप्यूटर्स यूज सेवरल चिप्स mounted on a single main circuit board, what is the common name for such a board? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मदर बोर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा हमें अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के में सक्षम बनाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर्स टू डिफरेंट पर्सन? तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मेल मर्ज इज करेक्ट आंसर। जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सभी निर्देशिकाओं की सूची लाइनक्स के कमांड का उपयोग करके देखी जा सकती है। द लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरीज कैन बी व्यूड यूजिंग द डेज कमांड इन लाइनक्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट किसका उदाहरण है? बताना आप सभी को निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट किसका उदाहरण है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट एंड एग्जांपल ऑफ? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आउटलुक। जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से फेसबुक किससे संबंधित है? तो फेसबुक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सोशल नेटवर्किंग इज करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया वह बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध किया है तो इसका संबंध किससे है? तो बताना आप सभी को। इफ एनी ऑफ द फ्लोइंग क्राइम्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स हैज बीन कमिटेड देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इट रिलेटेड टू? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। सभी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, साइबर सुरक्षा। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, निम्नलिखित में से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने तथा उसे सही ढंग से क्रियान्वित करने का निर्देश कौन देता है? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो हु अमंग द फ्लोइंग गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू सेंड डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड एग्जीक्यूट इट करेक्टली?
तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सी यू इज करेक्ट आंसर। जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप में किसी को संदर्भित या मेंशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू मेंशन समवन इन व्हाट्सएप? तो बताना है आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एट द रेट। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से ईमेल भेजते समय कौन सा वैध नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड व्हाइल सेंडिंग ईमेल? बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फॉरवर्ड टू फॉलो। यस, जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेंड, आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? 26 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। अगर आप हमारे चैनल पे या हमारे क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि टिप्पणी अगर कोई भी अगर अपडेट आता है उससे पहले। और आप सभी को हमारे चैनल इसलिए सब्सक्राइब करना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि हम जेन्युइन कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करते हैं जो कि रिसर्च बेस पे ही आप सभी के एग्जाम्स के लिए जितना आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपको रिसर्च करके ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको एग्जाम्स में 100% सफलता मिल सके इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।